नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी पर माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस बार 21 अक्टूबर को महासप्तमी है। माँ कालरात्रि का दूसरा स्वरूप उनके नाम की तरह ही घने अंधकार सा काला है। कालरात्रि माँ के 3 नेत्र हैं, जो कि ब्रह्मांड की तरह गोल है। माँ के इस रूप की सवारी गर्दम्भ यानी गदा है। उनका ऊपर उठा दाहिना हाथ वर मुद्रा में है। इस तरह के नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं और ऊपर वाले हाथ में कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। आइए जानते हैं माँ काली की पूजा कैसे करते हैं और उनके किस चीज का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी पार्वती की काल रूप रात्रि रूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस रूप में माँ ने शुंभ निशुंभ का राक्षसों का वध किया था। माँ कालरात्रि को महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुंभकरी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस रूप में माँ की पूजा अर्चना करने से माँ कालरात्रि अपने भक्तों को काल से बचाती हैं। यानी कि कालरात्रि की पूजा करने से जातकों को अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है। देवी पार्वती के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करने के लिए सुबह और रात्रि दोनों का समय शुभ माना जाता है। इस रूप में माँ की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करके लाल कंबल के आसन पर बैठें। माँ कालरात्रि की तस्वीर स्थापित करें, वहाँ गंगाजल छिड़काव करें। इसके बाद दीप जलाकर पूरे परिवार के साथ माँ के जयकारे लगाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हवन करें और माँ कालरात्रि को गुड़ से बने मालपुए का भोग जरूर लगाएं। आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला से माँ के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और अपना गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुंभकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई जरूरत नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्ति उनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाता है। जय माता दी। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्ण हरे राम।